हेलो बच्चों, वेलकम डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे बच्चों के दिमाग में राइज होता है कि यार अगर मेरे अच्छे नंबर आ जाते हैं, है ना, अगर मेरा एक ऐसा स्कोर आ जाता है कि जिसमें मुझे एम्स भी मिल जाएगा, है ना, कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा, या फिर मुझे अपनी स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा। अब इस केस में मैं क्या करूं, मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, क्या सही रहेगा? और ये चीज अभी जो काउंसलिंग चल रही है उस टाइम पे भी बच्चों के दिमाग में आई होगी। यही क्वेश्चन अगले साल जब तुम लोग काउंसलिंग में बैठोगे तुम्हारे दिमाग में आएगा और आने वाले हर साल ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता ही आता है। उनके दिमाग में ये चीज घूमती है ना, कि यार स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज लूं या फिर मैं एम्स ही प्रेफर करूं। तो इस क्वेश्चन का, इस बड़े से क्वेश्चन का एक बड़ा सिंपल सा आंसर मैं अभी दूंगी, तो ये वीडियो पूरी देखनी है। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आरती। अब आरती ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और आरती को एक स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। मान लो आरती यूपी से है तो आरती को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मिल रही है और वहीं पर आरती को एम्स गोरखपुर भी मिल रहा है, एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग एम्स दिल्ली की बात करते हैं तो वो इस रेस में नहीं है, वो इस रेस से परे है ना, क्योंकि वो एक ऐसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वो एक इतना पुराना इंस्टीट्यूट है कि उसके ऊपर कोई बच्चा किसी चीज को प्रेफर नहीं करेगा, और मैं कहती हूं करना भी नहीं चाहिए। बट अगर मैं पेरिफेरल एम्स की बात करूं, हमारे पास इन टोटल एम्स दिल्ली के अलावा देयर आर 18 एम्स, तो उनमें से एक एम्स गोरखपुर है, वहां पर स्टेट मेडिकल कॉलेज है, टॉप मेडिकल कॉलेज, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब आरती ये सोच रही है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या करियर पर्सपेक्टिव से मुझे कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए। अब इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। सबसे पहले तो मैंने बोला कि देयर आर टोटल 19 एम्स, है ना, ये आपके सामने लिस्ट है। एम्स भटिंडा है, एम्स भोपाल है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स बिलासपुर, दिल्ली, दियोघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर और राजकोट, ऋषिकेश तेलंगाना और विजयपुर, है ना। अब एम्स क्यों प्रेफर करना चाहिए? अगर मैं आरती होती तो मैं सोचती, है ना, मान लो मैं आरती हूं और मैं सोच रही हूं कि यार एम्स, यार नाम में ही इतना वेट है, नाम में ही इतना वजन है, इतना प्रेस्टीज है कि यार मुझे एम्स सिलेक्ट करना चाहिए। अब एम्स क्योंकि इट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज, है ना, एम्स जो है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, तो यार गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है तो फैसिलिटीज भी बड़ी अच्छी होगी। मिनिमल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, यानी कि बहुत कम फीस आपको एम्स आपसे लेता है और एमबीबीएस कराता है। मिनिमल मैं बताऊं आपको 5,500, जिसमें से भी 1,500-2,000 आपकी सिक्योरिटी होती है। सोचो, मिनिमल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और जिसमें आपकी पूरी एमबीबीएस की डिग्री हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एम्स के अंदर आपको कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एम्स एक तो उन बच्चों को मिलता है जो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करके उस नंबर, उस रैंक तक पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको कॉम्पिटिटिवनेस बहुत मिलेगी, एक एडवांटेज मिलेगा कि आप हर जगह से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। वहीं पर जब हम लोग एम्स की बात कर रहे हैं, और मैं इधर पर स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी वो एम्स जो पुराने हैं, है ना, अभी रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे एम्स खुले हैं, किसी किसी एम्स का पहला बैच भी नहीं निकला है, लेकिन वो एम्स जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, उन एम्स में आपको एक फायदा मिल जाता है कि आपकी नेटवर्किंग, आपका एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाता है। एलुमनाई यानी कि जो प्रीवियसली बैचेस निकले होते हैं वो हमारे एलुमनाई होते हैं और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे बेटर रिसोर्सेज मिलते हैं, और खासकर जो नए एम्स बनाए गए हैं, है ना, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके अंदर रिसोर्सेज बहुत अच्छे डाले गए हैं, उनके अंदर वो हर चीज प्रोवाइड करी गई है, क्योंकि नए बने हैं तो हर एक पॉइंट को कनेक्ट करते हुए प्रॉपर चीजें आपको वहां पर, प्रॉपर रिसोर्सेज आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो यार, फैकल्टी, टीचर्स हर जगह सेम होते हैं ना, उनको सब आता है, तभी वो उस जगह पे हैं, तभी वो आपको सिखा रहे हैं। लेकिन
यहाँ पर एम्स के अगर फैकल्टी के मैंने जब रिसर्च कर रही थी तो इतने बहुत सारे मेरे को एसेज मिले या मेरे को बहुत सारे आर्टिकल्स मिले जहाँ पर मैंने ये देखा कि बच्चों ने लेजिट ये लिख रखा है कि एम्स में जो फैकल्टीज हैं वो फैकल्टीज आपके साथ बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होके आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। तो अगर मैं आरती होती तो ये सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते कि यार ये पॉइंट है और मुझे एम्स ले लेना चाहिए। लेकिन जैसे कि हर पहलू के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं बेटा जी, उसी तरह से अगर मैं स्टेट टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचूंगी, यानी कि अगर मैं किंग जॉर्ज के बारे में सोचती हूँ, तो जब हम लोग किंग जॉर्ज के बारे में सोचते हैं या टॉप मेडिकल कॉलेज किसी भी स्टेट के बारे में सोचते हैं, तो जो पुराना कॉलेज होता है ना, बहुत पुराना कॉलेज है तुम्हारे स्टेट में, कोई बहुत पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहां पर पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पर पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों को प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस, अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल वे में लगाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत हद तक मिल जाता है। दूसरी चीज यह है बेटा जी कि अगर आप किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस करते हैं तो आपको पीजी कोटा भी मिल जाता है, यानी कि अगर आप एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेड करते हो तो वहां पर 50% तक का कोटा आपको मिल जाता है, अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से चाहते हो अपना पीजी तो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, एमबीबीएस जैसी डिग्री है ना, इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल, इतनी ज्यादा चीजें, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, डेली कोई ना कोई नई प्रॉब्लम और इतनी सारी पढ़ाई है ना। तो अपने स्टेट में रहने का मजा ही और है, जब हमारे घर वाले हमारे पास होते हैं तो वो डिस्टेंस फील नहीं होता और थोड़ा आपका मेंटल पीस भी सही रहता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आरती की बात पर आऊं तो जो एम्स गोरखपुर है वो अभी बहुत पुराना नहीं है ना, कुछ ही साल पहले वो एस्टैब्लिश हुआ और वहीं पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना और बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। यानी कि अगर मैं एम्स गोरखपुर को देखूंगी तो उधर का एक बैच भी अभी तक नहीं निकला है और किंग जॉर्ज ने यानी कि कितने सारे एल्यूमिनाई, कितने सारे बैचेस निकाल दिए होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा डिसीजन चेंज कर सकता है कि यार किसी पुराने इंस्टीट्यूट में जाना इज मच मोर बेटर कि मैं किसी नए इंस्टीट्यूट में जाऊं। तो जब हम लोग बात करते हैं ना बेटा जी कि मेरे को क्या प्रेफर करना चाहिए, तो अगर आपको एम्स मिल रहा है अपने स्टेट में या फिर पेरिफेरल कोई एम्स मिल रहा है जो कि बहुत घर से दूर है और साथ की साथ बिल्कुल नया है ना, 3-4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, एक ही बैच निकला है, तो उसकी जगह बेटा जी मैं आपको बोलूंगी कि आपको अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, और वहीं पर अगर ऐसा कोई एम्स मिल रहा है जो भले ही दूर है लेकिन उसने बहुत सारे बैचेस निकाल दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप एम्स प्रेफर करोगे। तो यहां पर आपको दोनों चीजों को बहुत अच्छे से आंकना है और उसी के हिसाब से अपना डिसीजन आगे लेना है। और ये वीडियो सबके लिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ में आएगी, तो पूरी देखी है तो वेरी गुड। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, अभी काउंसलिंग चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये वाला मेडिकल कॉलेज मिल रहा है स्टेट का और मुझे ये वाला एम्स मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको वहीं पर आपको एक रिसर्च के साथ आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। अब जो बच्चे नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डॉक्टर्स अड्डा लेके आया है योद्धा अल्टीमेट, क्योंकि अगर एम्स और टॉप मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है तो आपको नंबर भी टॉप वाले चाहिए और वो तभी मिलेंगे जब आप डॉक्टर्स अड्डा के साथ जुड़ोगे। अब ऐसा क्या खास है, एक तो आपको लाइव बैच मिल रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज मिले जिसमें 62 टेस्ट हैं, साथ ही साथ डीपीपी बुक मिल रही है, एनसीईआरटी कनेक्ट मिल रही है, एक होल पैकेज मिल रहा है और ये पूरा का पूरा पैकेज आपको सिर्फ डॉक्टर्स अड्डा दे रहा है एक साथ। अब बात यह है कि इस समय डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है और आपको कोड यूज करना है ZBBS, दैट इज ज़ोलॉजी बाय भारती सिंह, ताकि आपको ऑफर मिल सके। तो जल्दी से जाओ डॉक्टर्स अड्डा के इस बैच को, योद्धा अल्टीमेट को आप एनरोल करो अड्डा 24/7 की ऐप पर जाके, ताकि आप भी अगले साल एटलीस्ट एक बार इस कंफ्यूजन में आओ और आपको अच्छा लगे कि यार मेरे पास ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है। और अगर अभी किसी को कंफ्यूजन है तो जल्दी से कमेंट कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।